बहुत शुभ घड़ी है। सत्संग के इस पावन क्षणों में आज आपके इस शहर में बहुत सुंदर आयोजन और हम सब लोग एक साथ बैठ कर के हमारे और आपके जीवन में ऋषि मुनियों का, संतों महात्माओं का क्या नजरिया रहा है जीवन देखने का, इस बात को थोड़ा सा जीवन में धारण करने के लिए बैठे हैं। हम सब लोग अपनी समझ से अपने जीवन को सबसे अच्छा जीना चाहते हैं। कोई इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे कि मैं अपना जीवन अपनी पूरी ताकत से, अपनी पूरी क्षमता से, अपने पूरे सुख के लिए जीना नहीं चाहता हूं। उसके बावजूद भी आपको जीवन में बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जिन्हें नहीं पता कि जीवन क्या है, क्यों है, जीवन में ये भागदौड़ हम कर ही क्यों रहे हैं। कबीर साहब ने आज से 600 वर्ष पहले बात कही है, कहा ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद। सहजो बाई कहती हैं, साध सुखी सहजो कहे लागी सुन समाज। दुनिया में बहुत लोगों ने अलग अलग जतन करके देखे हैं, पर जीवन क्या है ये समझ में नहीं आया। जिस जीवन को हम इतना सुखमय जीने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, वो जीवन क्या है, उसको संतों महात्माओं ने कैसे देखा है, इसको थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। हुजूर एक बड़ी सुंदर बात कहा करते थे, जब से दुनिया बनी है तब से लेकर ही कुछ ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने हमसे और आपसे अलग होकर के, अलग तरीके से जीवन जिया है। ऋषि मुनि रहे हों, ऐसे ऐसे प्रभु प्राप्त योगी रहे हों, सिद्ध पुरुष रहे हों, जो हमसे अलग संसार में समाधि की स्थिति, ध्यान, साधना, पूजा, भक्ति में लगे रहे। हम सब भी चाहते हैं हमारे जीवन में ईश्वर हो, परमात्मा से हमारा जुड़ना हो, पर हम उससे कैसे जुड़ेंगे, इस बात से जानने का तरीका अगर हमें मिल जाए तो जीवन में अर्थ बनता है। अभी कुछ दिन पहले इसी महीने में होली का पर्व हुआ। होली का एक ऐसा पर्व जो हमारे जीवन में आध्यात्मिकता, धर्म भी सिखाता है। हमारे जीवन में, इतिहास में 2 तरह के होली के उदाहरण मिलते हैं। एक इतिहास का उदाहरण मिलता है हरदोई का, जहां पर एक राक्षस कुल का राजा हुआ, जिसने ब्रह्मा जी की बड़ी तपस्या करी और कभी भी ना मरने का वरदान पा लिया। कोई भी तरीका उसे इस संसार में मार न सके, न दिन में मरे, न रात में मरे, न इंसान मार सके, न पशु मार सके, न घर के अंदर मरे, न घर के बाहर मरे, न शस्त्र मार सके, न कोई और चीज मार सके। कोई भी मुझे नहीं मार सकता। और पाप का, बड़ी बड़ी बुराइयों का, अधर्म का बड़ा बढ़ावा बढ़ा। एक ऐसा समय आया जब कोई भी धर्म से, ईश्वर से, उस परमात्मा से लगाव नहीं रख सकता था। ऐसे अधर्म के समय में कहा, जब जब होए धर्म की हानि, ऊसर बाड़त अधम अभिमानी, कहे अनीत जाए नहीं बरनी, हृदय विप्रसी दीन सुरधरनी, तब तब प्रभु धरे शरीरा, कृपा करे प्रभु सज्जन धीरा। धर्म की जब हानि होती है, जब धर्म का नाश होता है, जब आदमी पापों के आगे, बुराइयों के आगे जीवन कैसे जीना चाहिए तरीका भूल जाता है, तब परमात्मा को आकर के फिर से सारी चीजों में संतुलन बिठाना पड़ता है। वो परमात्मा किसी माध्यम से भी आ सकता है। अब एक धर्म का नाश हुआ हिरण्यकुश के समय में, और एक धर्म का नाश हो रहा है आज कलयुग में। हर एक घर में आप देखिए, हर एक इंसान के अंदर सिर्फ एक होड़ है,
कैसे मुझे सुख मिलेगा। धन से मिलेगा तो धन कमाना है, कैसे भी कमा सकें तो वैसे कमाना है, चाहे बुरा करना पड़े, चाहे कष्ट देना पड़े, चाहे किसी को तकलीफ देनी पड़े, चाहे किसी के साथ अनीति करनी पड़े। महाराज जी कहा करते थे कलयुग में एक ऐसा समय आएगा भाई भाई को नहीं पहचानेगा। घर के लोग घर में पूरी नीति, पूरे प्रेम, पूरे सद्भाव के साथ नहीं रह पाएंगे। एक ऐसा समय आएगा कि लोग स्वार्थ के लिए अपने लोगों को कष्ट दे देंगे। और आप चारों तरफ देखते हैं आज वो समय दूर नहीं है। इतना इस संसार में धन, वैभव, रुपए, पैसे, पदवी, बड़े बड़ी समृद्धियों के लिए इंसान पागल हो गया है। आए दिन धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसकी बीत की लकीर मिट गई है। तो हुजूर कहते हैं कि होली का पर्व हमारे जीवन में एक बहुत ऊंचा संदेश देता है। अधर्म कभी जीता नहीं गया। अगर अधर्म बड़ा है तो जीवन में कोई ना कोई माध्यम बनकर ईश्वर धर्म की रक्षा के लिए आएगा, और वो हमारे ही बीच में, हमारे ही अपने लोगों के रूप में आएगा। हिरण्यकश्यप को, परमात्मा को जब भेद देना था, संदेश देना था, तो उनके घर में ही एक बच्चे के रूप में जन्म हुआ, भक्त के रूप में, प्रहलाद के रूप में। और उस बच्चे के ही माध्यम से पिता की बुराइयों का, उसके पापों का, उसके जघन्य अपराधों का नाश उसी एक भक्त की प्रेम भक्ति के कारण हुआ। हुजूर कहा करते थे अगर हम संसार में धर्म भूल जाए आज के समय में। अब धर्म क्या है? बहुत से लोगों को लगता है धर्म एक संप्रदाय का नाम होता है। अगर मैं आपसे कहूं आपका धर्म क्या है, तो आप सोचेंगे हम हिंदू धर्म के हैं। फिर बहुत सोचेंगे तो हिंदू धर्म में भी 3 अलग अलग फिक्रे हैं। हम सोचेंगे हम बौद्ध हो सकते हैं, जैन धर्म के हो सकते हैं, सिख धर्म के हो सकते हैं, या फिर बहुत हुआ तो हम सनातन धर्म के हो गए। पर जो सिख, जैन, बौद्ध किसी और नाम से जाने जाने का मतलब धर्म नहीं है। धर्म की शुरुआत होती है धारणा से। आपने क्या धारण किया, आपने अपने जीवन में किस तरह का जीवन बनाया। अगर आप हिंदू हो गए पर तमाम दूसरे अनगिनत लोगों के लिए आपके मन में सिर्फ बुराई भरी है, तो धारणा तो बुराई की ही है। जीवन में हम सिर्फ अपने सुख के लिए दुनिया की हर एक चीज को मिटा देना चाहते हैं। हुजूर कहा करते थे अगर हम किसी और धर्म के हो गए तो वो धर्म अगर हृदय में, हमारे जीवन में कुछ विशेष चीजों से नहीं निकला है तो वो हमारे जीवन को बदलेगा नहीं। इसलिए पातंजलि योग सूत्र में 8 तरह की बातें कही गई हैं। कहा गया है धर्म को जीवन में धारण करना हो तो आपको अपने जीवन में 5 चीजें धारण करनी पड़ेंगी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 चीजें शरीर की हैं। पहली चीज कि आप अपने जीवन में यम धारण कर लें, यानी जीवन जीना कैसे है। 5 तरह के नियम बताए गए। पहली चीज अहिंसा में चलो, किसी के लिए अनैतिक रूप से किसी पर हिंसा मत करो। दूसरी चीज चोरी मत करो। तीसरी चीज जरूरत से ज्यादा संग्रह मत करो। चौथी चीज अपनी पवित्रता की रक्षा करो। और 5वीं चीज अपने जीवन में अपने आप को विनम्रता से जोड़ो। हुजूर कहा करते थे सारी चीजें किसी को सिखाने के लिए नहीं है, ये सीखने के लिए है, धारण करने के लिए है। ना आज के समय में हम हिंसा त्याग पा रहे हैं, न चोरी छुट रही है, ना हमारे जीवन में अपवित्रता घट रही है, ना हम संसार में संचय करने, बटोरने, इकट्ठा करने की भावना से पीछे है। अगर गुजारा 2 रोटी में चलेगा तो भी हम लाखों करोड़ों की बात करते हैं, तो भी इतने बड़े संप्रदाय को, इतने बड़े संसार को समा लेने की बात करते हैं जिसमें हमारा बस नहीं चलेगा। तो जो कहा करते थे धर्म की शुरुआत होती है अपने जीवन में पहले तुम जीवन जियोगे किस लिए, इस बात को समझना है।
दूसरी चीज उन्होंने रखी, इन चीजों को पाने के लिए तुम्हें नियम धारण करने पड़ेंगे। नियम है शुद्धता का ध्यान रखो, तप करो, संतोष करो, स्वाध्याय करो, ईश्वर प्राणिधान करो, ईश्वर को हर जगह मानो। अगर परमात्मा तुम्हारी सिर्फ तकलीफों में तुम्हारे काम आए तो वो परमात्मा कैसा? हुजूर कहा करते थे, कबीर साहब ने तो आज से 600 वर्ष, सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। दुख हुआ तो हमने परमात्मा को याद किया, तब हम मंदिर भी पहुंच गए, तब हमने 16 सोमवार भी कर लिए। पर जब हमारे जीवन में खुशी आई तो सबसे पहले हमने परमात्मा को ही त्याग दिया, पहले उसी को भूल गए, सबसे पहले उसी का ध्यान हमारे मन से निकला। जब हमारे घर में खाने को नहीं था तब तो हम रोते थे कि ईश्वर तूने बड़ा बुरा किया हमारे साथ। पर जब हमारे घर में संपन्नता आई, सबसे पहले स्वार्थ के लिए जिएंगे। इस स्वार्थ से जीवन में हमेशा अधर्म का विकास होता है, पापों का विकास होता है। और जीवन में पाप कहीं बाहर से नहीं फैलते, हमसे फैलना शुरू होते हैं। हम पहले अपने अंदर बुराई समाते हैं, फिर वो बुराई हमारी आंखों से, हमारी जबान से, हमारे आचरण से, हमारे जीवन से सब में फैलने लग जाती है। पहले जीवन में धर्म को आचरण में समाना, जीवन में धर्म युक्त आचरण करना, ये जीवन की बहुत बड़ी शुरुआत है। किसी एक महापुरुष से एक बार एक जिज्ञासु ने पूछा, जीवन में धर्म जरूरी है या कर्म जरूरी है? कहते हैं ना, कर्म प्रधान, सबसे ऊंचा तो कर्म है, तो धर्म की क्या जरूरत हुई? जो चाहे दिल में आए करते रहो। जब गुरुजी से बात पूछी तो गुरुजी कहने लगे, पहले ये बताओ जीवन में धर्म क्या होता है? धर्म किसी संप्रदाय का नाम नहीं है। धर्म किसी भी संबंध को पूरी ईमानदारी से निभाना, धारण करना है। अगर माता पिता हैं, तुम उनके साथ उनका बच्चा बन करके हर रोज उनके साथ जीवन जी रहे हो, तो तुम कितना माता पिता और संतान के इस संबंध में धर्म धारण कर पा रहे हो? अगर तुम हर रोज दुनिया के सामने जाकर के बड़े ऊंचे ऊंचे काम करो, पर अपने घर में अपने जो 4-5 आपको बहुत मजबूत संबंध उस ईश्वर ने ही बना कर दिए, वहां पर आप पूरी ईमानदारी से नहीं जी पा रहे हैं, तो जो कहा करते थे फिर आपके जीवन में धर्म नहीं आएगा। तो गुरुजी एक बड़ी सुंदर बात कहने लगे, तुम्हारे घर में माता भी है, तुम्हारी बहन भी है, तुम्हारी बेटी भी है, तीनों को क्या तुम एक ही नजर से देखते हो? तो वो कहने लगे, तीनों को तो एक नजर से नहीं देखते। माता को हम पूज्य मानते हैं, पत्नी को संगनी मानते हैं, पुत्री को हम अपने जीवन में अपनी जीवन की सबसे कीमती धरोहर मानते हैं। अब ये बात जब गुरुजी ने कही तो गुरुजी कहने लगे, तुम्हें किसने रोका कि तुम तीनों को एक नजर से ना? अंदर का धर्म रोक रहा है तुम्हें। माता तुम्हें तुम्हारे जीवन में सबसे ऊंची पूजनी मालूम पड़ रही है, क्योंकि तुम्हारा धर्म कहता है वो तुम्हारे जीवन में सबसे अग्रणी है, सबसे आगे है। पत्नी तुम्हारे जीवन में तुम्हें सहचरी लग रही है, साथ चलने, साथ निभाने वाली, क्योंकि तुम्हें जीवन में धर्म कह रहा है उसके साथ जीवन जीना है। बच्ची तुम्हारे जीवन में तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा, तुम्हारा वो सबसे बड़ा परमात्मा की देन लग रही है, क्योंकि तुमने उसको अपने जीवन में बहुत मेहनत के बाद कमाया है। ये मन में जो तुम्हारे अलग अलग चीजों को सही तरह से बिठाए रखने का भाव है, ये धर्म है। जब कर्म के पीछे धर्म जुड़ा रहता है तभी जीवन सही गुजरता है। और अगर कर्म बिना धर्म के हो जाए तो जो कहा करते थे, आप अपने जीवन में कब के पाप में फंस जाएंगे, जीवन बचेगा नहीं। इसलिए होली हमें एक बड़ा सुंदर संदेश दे रही है। आपको आज के समय में अपने धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। आपका एक माता पिता से बच्चा होने का धर्म, संतान होने का धर्म है। पति पत्नी से आपके जीवन में एक सहचर भाव का धर्म है। बच्चों से आपका एक पिता होने का, माता होने का धर्म है। अपने नजदीकी प्रियजनों के साथ आपके जीवन में एक सहभागी होने का धर्म है। अगर आप बाहर दुनिया में धर्माचारी बनो और ये छोटी छोटी चीजों में अपने मन की साधना न कर पाओ तो जीवन में पाप कमाते देर नहीं लगती। तो जो कहते हैं सबसे पहले हमारे जीवन में हम घर से शुरुआत करेंगे। कहा, गृहस्थी सेवे साधु को, साधु सिमरे राम, या में कुछ धोखा नहीं, सरे दूर के काम।
जब आप किसी संत के पास जाओगे तो संत साधना से पहले आपको मन साधना सिखाएगा। वो कहेगा आप जिस घर में रह रहे हो, जिस परिवार में, जिस समाज में रह रहे हो, वहां ठीक से जी पा रहे हो कि नहीं जी पा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे उस घर में शांति न बना पाते हो। अभी जिस परिवार को तुम आगे चलाने की बात करते हो वहां तुम्हारा नीति युक्त जीवन जीने का कोई तरीका ना हो। तो हुजूर कहते हैं पहली चीज जो हमारे जीवन में एक पर्व, एक महापुरुषों का एक बड़ा सुंदर सानिध्य सिखा रहा है कि अपने जीवन को बनाना कैसे है। धर्म के लिए हमें अपने जीवन में अधर्म से दूर होने के लिए कुछ नियम अपनाने पड़ेंगे। तो कुछ नियम आपके अपने जीवन के नीति के हो गए। चोरी नहीं करोगे, किसी के लिए मन में अपवित्रता नहीं रखोगे, अपने जीवन में अहिंसा का जीवन में तब तक पालन करोगे जब तक तुम्हारे जीवन में किसी के लिए सच्चाई, ईमानदारी, भलाई छुपी है। अपने जीवन में अपरिग्रह से बनकर रहोगे और साथ में कुछ नियम निभाओगे। फिर कहते हैं आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। आसन यानी कि साधना है तुम्हें, तुम बैठ पाओगे अकेले? तुम सारे काम जब तुम्हारे पूरे हो जाएंगे, क्या थोड़ी देर बैठना आता होगा तुम्हें? तुम क्या प्राणायाम, प्राण शक्ति को साध पाओगे? तुम क्या अपने जीवन में प्रत्याहार, इंद्रियों पर बस कर पाओगे? तो हुजूर कहते हैं ये 5 चीजें हमारे जीवन में ऋषि, मुनि, संत, महापुरुषों ने, आध्यात्मिक पुरुषों ने रखी है। अब आप इन चीजों को आज अपने जीवन में थोड़ा सा समझ कर देखिए। जब हम किसी संत, किसी महात्मा के पास जाते हैं, किसी गुरु जी के पास जाते हैं, तो हमारे जीवन में आशय सिर्फ ये होता है कि हम गुरु जी से क्या प्राप्त कर लेंगे। वो प्राप्त करने की आशा में, हमारे चमत्कारों की, हमारे जीवन में हमारे काम बन जाने की आशा में हम पहली ही सीढ़ी पे कदम नहीं रखते। हम शिष्य होना शुरू नहीं करते। हम अपने जीवन में अपने जीवन को धीरे धीरे बदलना नहीं शुरू करते। आज कौन सा ऐसा शिष्य है जो अपने जीवन में अपने गुरु के पास जाने के बाद पहले अपने जीवन को बदलने के लिए संकल्प ले रहा है, जो पहले अपने जीवन को बनाने के लिए मन बना करके बैठा है? महाराज जी एक बड़ी सुंदर बात बताया करते थे। नामदेव जी महाराज हुए, बचपन से साफ दिल था, आंखें बंद करते थे तो अंदर विट्ठल महाराज के दर्शन हो जाया करते थे। अब मन इतना साफ था, जब उनके दिल में भाव पड़ता तो अंदर विट्ठल महाराज के दर्शन होते, खूब बातें होती, जो भी वो मांगते वो पूरा हो जाता, जो उनके दिल में भाव होते वो चर्चा होती। तो नामदेव जी को पूरा विश्वास हो गया, मुझे अब गुरु, किसी महात्मा, किसी धर्म की आवश्यकता नहीं है। एक दिन संतों की टोली बैठी थी, उसके बीच में बैठ गए जा करके। जब संतों महापुरुषों ने नामदेव जी को देखा तो समझ गए इसने अभी कमाई नहीं करी है, इसे मिल तो गया पर इसने कमाया नहीं है कुछ, अभी इसका मोल नहीं जान रहा है। तो एक माता को हुक्म दिया, वो उठी, एक छोटी सी थपकी होती है जिससे हम पहले कपड़े धोया करते थे पीट पीट करके, वो थपकी उठाई और धीरे धीरे सभी संतों के सर पर ऐसे छुआती हुई चली गई। किसी संत ने कुछ नहीं बोला, मुस्कुराते रहे। ये बात नामदेव जी देखते थे और मन में क्रोध उपजता था, ये कैसी औरत है, इतने संतों महात्माओं के सर पर ये थपकी रखती है, ये तो बड़ा अपमान कर रही है, बड़ा बुरा कर रही है। तो मन में क्रोध भरता गया। जब वो महिला नामदेव जी के पास आई और उनको धीरे से थपकी छुआई तो गुस्सा फट गया। कहने लगे तुमने बड़ा उल्टा काम किया, सारे संतों महात्माओं का अपमान किया, तुम्हें इसका बड़ा बुरा होगा। जब ये बात कही तो सारे महात्मा हंसने लगे, कहने लगे नामदेव जी ये हमारा नहीं, ये तुम्हारी जांच कर रही थी, तुम कितने पक्के हुए हो। तुम कहते हो तुम्हें विट्ठल मिल रहा है, पर तुम्हारे अंदर तो ये क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार भरा पड़ा है। इसके रहते तुम्हें विट्ठल मिल भी कैसे गया, तुम्हें अंदर ईश्वर मिल भी कैसे गया, घर में तो पापों का भरा भरा है। नामदेव जी को बड़ी बात चुभी, कहने लगे ये कैसे बोला मुझे। उस दिन आंखें बंद करके बड़े प्रेम भाव, बड़ी विरह से जब आंखें बंद करके बैठे, विट्ठल महाराज के दर्शन हुए तो अपनी आप बीती उनके सामने कह बैठे। कहने लगे आज तो बड़ा बुरा हुआ, लोगों ने बड़ा ताना मारा कि मैं बड़ा पापी हूं, मेरा दिल बड़ा ईर्ष्या, द्वेष, क्रोधों से भरा है, मुझे विट्ठल नहीं दिखने चाहिए। तो जब ये बात कही
तो जो है अंदर से ईश्वर प्रकट थे, कहने लगे तुमने गुरु नहीं किया है, गुरु ये सिखाता है तुम्हारे जीवन में कमाई कैसे की जाती है। जब कोई कमाई करके कुछ पाता है तो उसको बर्बाद नहीं करना चाहता। विट्ठल जी महाराज कहने लगे गुरु क्यों जरूरत है, जब तुम ही मिल गए, जब ईश्वर मिल गया तो गुरु की क्यों जरूरत है। विट्ठल महाराज कहने लगे जवाब तुम्हें मिलेगा, पर तुम्हें इसके लिए गुरु करना पड़ेगा। और ये कहकर अंतर ध्यान हो गए कि यहां से थोड़ी दूर जाओ, शिवालय है, शिव जी का मंदिर, वहां जाओ, कोई आदमी वहां मिलेगा शिवालय में, उसको अपना गुरु बना लेना। अब ये बात सुनकर नामदेव जी बेमने से गए, बिना मन के शिवालय पहुंचे तो उनकी आश्चर्य से आंखें फटी रह गई। एक आदमी औघड़ मुंह पड़ा, पैर शिवजी के ऊपर, जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर पैर रखे आराम से लेटा हुआ था। अब ये देख करके नामदेव जी महाराज का गुस्सा भर गया। कहने लगे बताओ, ये कहते हैं इनको गुरु बनाए, ये तो एक आम आदमी भी नहीं मालूम पड़ता है, ये तो शिव जी के ऊपर पैर रखे बैठा है, इसको गुरु बनाना है। विट्ठल कहते हैं इसको गुरु बनाओ। मन में शंके भर गया कि इसको गुरु कैसे बनाएंगे। महाराज जी कहा करते थे इस संशय का नाश आपके और हमारे अंदर हो जाए, इसके लिए गुरु हमें जीवन में इस तरह के जीवन में भेजता है, तरह तरह के संग्राम में, तरह तरह के संघर्ष में भेजता है। हम हर रोज चुनौतियां देखें, हर रोज चुनौतियों में ईश्वर को याद रख सकें, हर रोज सही दिशा में जीवन कदम उठा सके। नामदेव जी महाराज को जब चारा नहीं मिला, उन्हें समझ में आया कि ना विट्ठल मिलेंगे अब, और ना जो है कोई रास्ता मिलेगा, गुरु तो बनाना ही पड़ेगा। तो उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए। जब जो है उस आदमी के पास खड़े हुए तो उन्होंने उसको शिष्य स्वीकार किया। धीरे धीरे रोज उनके साथ नामदेव जी लगे। धीरे धीरे ये बात समझी कि गुरु क्या सिखाना चाहता है। बहुत समय के बाद एक दिन बैठे थे अपने घर में रोटी पकाई, ला के रखी, घी गरम करने गए तो इतनी देर में कुत्ते आए और रोटी लेकर के भागने लगे। तो नामदेव जी पीछे पीछे भागते थे, कहते थे अरे सूखी है, गले से नीचे नहीं उतरेगी, घी लगवाओ, जब मेरे घी है गले से नीचे नहीं उतरती, तुम्हारे गले से नीचे कैसे उतरेगी। उसी दिन विट्ठल दोबारा प्रकट हुए, उसी दिन ईश्वर के दोबारा दर्शन हुए। तो नामदेव जी कहते थे अब क्या करने आए हो। वो कहते थे पहले तुम्हें मैं दिखाई देता था, अब तुम्हें सब में मैं दिखाई देता हूं, अब तुम्हें कुत्ते में भी मैं दिखाई दे रहा हूं। तुम कुत्ते को भी ईश्वर मान करके उसके पीछे दौड़ रहे हो, उसके अंदर का जीव देख पा रहे हो, उसके अंदर अविनाशी देख पा रहे हो। ये नजर, ये दृष्टि मिल जाना, ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हें संसार में सब कुछ दिखाई दे सकता है, पर हर रोम रोम में, कतरे कतरे में काम करता ईश्वर दिखाई देने लग जाए, ये गुरु की कलाकारी है, ये गुरु का चमत्कार है। गुरु तुम्हें ऐसा जीवन देने के लिए आता है। तो जो कहा करते थे हमारे जीवन में धर्म तब बनेगा जब हम अपने जीवन में धीरे धीरे अपने चारों तरफ के जीवन में सदाचार ले आएंगे। अपने बाहरी जीवन में हम सहनशीलता, तप और संतोष लेकर आएंगे। अगर कोई कुछ कह जाए, थोड़ा सा उस चीज को सुनो और थोड़ा सा उस पर चिंतन मनन करो। क्या हर एक चीज पर क्रोध दिखाना, हर चीज पर नाराज होना, हर चीज पर प्रतिक्रिया करना, हर पत्थर का जवाब पत्थर से देना जरूरी है। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ जाए तो तुम समझोगे जीवन में बहुत सी लड़ाइयां तुम्हारे लिए नहीं है, बहुत सी लड़ाइयां सिर्फ तुम्हें भ्रमित करने के लिए है, तुम्हें तुम्हारे रास्ते से डिगा देने के लिए है। तुम्हारा रास्ता, लक्ष्य कुछ और होगा, लोग आएंगे ऐसी बातें बोलेंगे ताकि तुम अपने पथ से हट जाओ, तुम अपने लक्ष्य से हट जाओ। तो हुजूर कहते हैं पहली चीज जो होली हमें सिखाना चाहती है वो ये कि तुम्हें अपना धर्म समझना होगा। तुम्हारा धर्म हिंदू धर्म, सनातन धर्म, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म नहीं है। तुम्हारा धर्म मानवता है। तुम पहले मनुष्य जीवन की महानता के लिए अपने अंदर के सदाचार को प्रकट करो, अपने अंदर की इंसानियत पर, अपने अंदर पर, अपने आप पर रोज काम करो। तो हुजूर कहा करते थे ये पहली अवस्था होली की कही गई है। अब दूसरी बड़ी सुंदर अवस्था ब्रज की होली कही गई। ये भी आपने होली देखी होगी। हुजूर कहा करते थे अगर आप हरदोई और हरदोई का इतिहास देखेंगे, वहां धर्म और धर्म की चर्चा की जाती है। जब आप कृष्ण और राधा की बात करेंगे
तो होली में प्रेम और समर्पण की बात की जाती है। कैसे आप ईश्वर को पाने के लिए अपने जीवन में सबसे पहले अपने मैं का नाश करोगे, सबसे पहले अपने अंदर के इस अहमता का नाश करोगे, सबसे पहले अपने आप को सेवार्थ बनाओगे। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर हजारों लोग तुम्हें मिले, हुजूर कहा करते थे तुम्हारे लिए अवसर है कि तुम कैसे अपने आप को इस अहंकार से विनम्रता की तरफ ले जा सकते हो। सेवा का अवसर तुम्हें मिला है। कोई सामने आ जाए, अगर तुम्हें पानी पिलाने का अवसर मिले, हुजूर कहा करते थे ये तुम्हारे अंदर प्रेम और अंदर से आदर्श प्रस्तुत करने का बड़ा सुंदर अवसर है। तो हुजूर कहा करते थे दूसरा, कृष्ण और राधा की होली, वो होली हमारे जीवन में हमें समर्पण सिखाती है। कैसे आप अपने जीवन में उस ईश्वर के लिए अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हो जाओगे। इस बात को सुल्तान बाहू एक फकीर हुए हैं, वो कहते तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूं, वारी तेरे नाम की जित देखूं तू। अगर मुझे तुमको पाना है तो मेरे अंदर ये जो अहंकार है इसका जाना बड़ा जरूरी है। अगर ये अहंकार नहीं गया तो मैं तुम तक नहीं पहुंच पाऊंगा। रामकृष्ण परमहंस हुए, बंगाल के बहुत बड़े संत, उनके पास एक आदमी गया, कहने लगा मैं ईश्वर पाना चाहता हूं। रामकृष्ण परमहंस कहने लगे सवाल गलत है तुम्हारा सवाल सही करके आओ। वो बहुत सोचने लगा, मैंने कौन सा गलत सवाल किया, मैं ईश्वर पाना चाहता हूं। रामकृष्ण परमहंस कहने लगे ईश्वर और मैं दोनों एक ही वाक्य में नहीं टिक सकते। तुम कह रहे हो मैं और ईश्वर दोनों कैसे एक साथ हो जाएंगे? जहां मैं है तहां हरि नहीं, जहां हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी या में दो न समाही। या तो मैं ही रहूंगा या फिर ईश्वर रहेगा। तो जो कहा करते थे आज के कलयुग में जब कभी आपको संतों महापुरुषों के पास बैठने का अवसर मिल जाए तो आपको जीवन में ये सीखना पड़ेगा कि आप जो हैं वो त्यागा कैसे जाए और जो ईश्वर आपको बनाना चाहता है वो बना कैसे जाए। उसके लिए आपके जीवन में जो जो गुरु आपको तरीका सिखाए वो जीवन में धारण करने से धर्म बनता है, उस तरीके को जीवन में अपनाने से जीवन सार्थक बनता है। तो आप और हम धार्मिक तो बहुत हैं, आप और हम ईश्वर को मानते तो बहुत हैं, ईश्वर को रोज किसी न किसी रूप में याद करते हैं, पर मैं नहीं जा रहा, अहमता नहीं जा रही। अभी भी जब हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं तो पहले मैं बीच में आ जाता है। आप कभी गौर कीजिएगा, अगर आप आंखें बंद करेंगे और कभी स्वामी जी की, महाराज जी की, किसी और संतों महापुरुषों की अगर याद करेंगे तो सबसे पहले कहेंगे मैं बहुत दुखी हूं, मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे ये काम नहीं हो पा रहा। ये मैं ही तो भरा हुआ है जिसे गुरु निकालना चाहता है। तो जो कहा करते थे जीवन में संतों से कुछ पाना ये जीवन में एक बहुत सहज भाव की अवस्था है और आपको बहुत भाग्य से रास्ता मिला है, जीवन पर्यंत ही मिला है, कुछ ही समय के लिए मिला है। हमेशा ये चीज साथ नहीं रहेगी। का पौड़ी छुटके हाथ न आवे अहले जन्म गवाए। अगर तुम्हारे पास ये जो थोड़ा सा समय मिला है इसे तुमने गंभीरता से इस चीज को सोचने में नहीं लगाया कि मैं गुरुजी के पास आया ही क्यों, सिर्फ इसलिए आया कि वो जो देना चाहते हैं वो मुझे लेना सीखना है। वो लेने के लिए मुझे रोज रोज चिंतन मनन करना है। 5 मिनट हो 5 मिनट, 10 मिनट दे सकते थे, धन रुपया सेठ साहूकार दे देते, मान पदवी कोई विद्वान दे देता, बड़े बड़े तुम्हें औहदे कोई बड़ा बड़ा संभ्रांत व्यक्ति दे देता। दुनिया की चीजें तो तुम्हें दुनिया से मिल सकती थी, उसके लिए तुम गुरु जी के पास क्यों आए? क्योंकि गुरु जो तुम्हें देना चाहता है वो दुनिया की चीजों से नहीं मिलेगा, उसके लिए तुम्हें रोज चिंतन मनन करना पड़ेगा। तो जो कहा करते थे लाखन में कोई है नहीं, कोटन में कोई एक, लाखों में भी नहीं है कोई जो गुरु जी से कुछ पाने के भाव को समझ रहा हो, करोड़ों में कोई एक आधा ऐसा है जो रोज सोचता है मैं गुरु जी के पास क्यों आया। और धीरे धीरे उसके सवाल कम होते जाते हैं। पहले सोचता मैं पैसा लेने आया, मन में आएगा पैसा नहीं लेने आया, धन लेने आया, पदवी लेने आया। हुजूर कहा करते थे सुखदेव जी महाराज हुए, जन्म से 14 कलाओं के मालिक थे, उन्हें यह अभिमान हो गया गुरु की मुझे आवश्यकता नहीं है। पर जब अपने पिता के पास गए तो पिताजी कहने लगे तुम अपूर्ण हो,
अगर तुम्हारे प्राण निकलेंगे तो जन्म मरण में आना पड़ेगा, मुक्त नहीं हो पाओगे। तो सुखदेव जी को इस बात से बड़ी हानि हुई है। तो सुखदेव जी ने बड़ा सोचकर कहा, सूर्य में जो प्रकाश है ऐसा तेज है मेरे गुरु में, पर सूर्य में बहुत गर्मी है, उसमें बहुत तपिश है, वो तपिश नहीं है मेरे गुरु में, तो सूर्य की तरह तो नहीं है। अब पिताजी ने वेद व्यास जी ने पूछा, तो क्या चंद्रमा की तरह है? चंद्रमा में तो शीतलता है। जब एक बात कही तो सुखदेव जी बहुत विचार करके कहने लगे कि चंद्रमा में शीतलता बहुत है, वैसी शीतलता मेरे गुरुजी में है, बड़े शीतल हैं, पर चंद्रमा में दाग है, गुरुजी में दाग नहीं है। हुजूर कहा करते थे, ऐसे पूछते पूछते वेद व्यास जी थक गए, बाद में कहने लगे गुरु कैसा है? तो सुखदेव जी कहने लगे खुद देखना पड़ेगा गुरु कैसा है, मैं नहीं बता सकता गुरु कैसा है। तो हुजूर कहा करते थे, जब संत आते हैं वो आपको संत ही बनाना चाहते हैं, जब कोई महापुरुष आते हैं तो वो आपको दुनिया की चीजों में लुभाना नहीं चाहते, आपको बेशकीमती चीज देना चाहते हैं, पर वो आपको मिलेगी सिर्फ एक तरीके से, आपको मंथन करना पड़ेगा। जब आप घर जाएं और 5-10 मिनट बैठ जाएं आंखें बंद करके, तो विचार करें मैं गुरु के पास क्यों गया, और एक एक करके आपके जवाब कम होते जाएंगे। आप आखिरी में इस मुकाम पर पहुंचोगे कि गुरु जी से गुरु को ही पाना था, गुरु जी से गुरु को ही लेना था, गुरु जी से गुरु का ज्ञान ही जीवन में लेने के लिए मैं वहां गया था। उस दिन आपके जीवन में प्रेम और सहचरी भाव होगा। हुजूर कहा करते थे, अंदर से विरह बनने लगेगी, अंदर से उनके दर्शनों की लगन लगेगी, अंदर से उनको पाने की कसक लगेगी। वो दर्द, वो प्रेम, हुजूर कहा करते थे, हमारे जीवन में होली का दूसरा स्वरूप है। तुम्हारे अंदर उस प्रभु के हो जाने की लगन होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर उस प्रभु से मिल जाने की इच्छा होनी चाहिए। तो होली हमारे संतों महापुरुषों ने बहुत सुंदर ढंग से हमारे जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया है, कैसे जीवन सार्थक होगा। और होली के इस पर्व के माध्यम से 2 चीजें हमें समझाने की कोशिश की है। पहली चीज ये कि तुम अपना जीवन ऐसे जीना जैसे जीवन का हर एक कर्तव्य तुम्हारे लिए तुम्हारा वरदान हो, हर एक को धर्म भाव से जीना, पूरी ईमानदारी से, क्योंकि गृहस्थ में हो। दूसरी चीज, अपने जीवन में प्रयास करना कि ईश्वर के लिए तुम्हारी प्रीति ऐसी होनी चाहिए जैसी अपनी प्रीतम के लिए होती है, जैसे अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए होती है। वैसी अगर तुम्हारे अंदर लगन नहीं है तो तुम सब कुछ तो पा सकते हो, पर जो है ईश्वर को पाने में भी देर लग जाएगी, उस तक पहुंचने में भी देर लग जाएगी। तो सभी महापुरुष एक ही बात कहते हैं, गुरु तुम्हें धीरे धीरे इसी दिशा में ले जाना चाहता है। जितना जितना तुम्हारा भ्रम दूर होगा, जितना जितना तुम्हें स्पष्ट होगा तुम गुरु जी के पास, आप जब स्वामी जी के पास, जब गुरु जी के पास जाएं, उस वक्त जितने कम दुनिया के प्रश्न आपके होंगे उतनी जल्दी आपका काम बनेगा। जितना कम संसार की चिंताएं लेकर जाओगे उतनी जल्दी तुम गुरु जी से गुरु को मांग लोगे। तो महाराज जी एक ही बात कहते हैं, जीवन धन्य है, सार्थक है, क्योंकि ऐसा सुंदर अवसर मिला है। अब आप इसको खूब मंथन करा करो, अपने हर रोज का थोड़ा समय निकालो और थोड़ा थोड़ा अपने आप से प्रश्न पूछो कि मुझे गुरु के पास जाने का क्यों मौका मिला, और आप धीरे धीरे जवाब तक पहुंच जाओगे। धीरे धीरे साधना क्यों करनी है, नाम भक्ति क्यों करनी है, गुरु जी के नाम में लगना ही क्यों है, इस चीज का जवाब मिलने लग जाएगा आपको। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसा सुंदर अवसर मिला है। अब इस जीवन को ऐसा बना लेना है जिससे हम उस ईश्वर के लिए जीवन जीने वाले। कष्ट परेशानी में बैठे रहे और बड़े प्रेम भाव से आपने महापुरुषों की बात सुनी। अब इस बात को आप जितना मंथन करोगे उतना ज़्यादा आपके जीवन में आपको थोड़ा सा प्रभु प्रेम से जुड़ने का असर, और उससे क्यों जुड़ना है, ये आपके जीवन में जवाब स्पष्ट होने लग जाएगा। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। अब आज का कार्यक्रम